गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें आज हम क्रय प्रतिफल विधि परचेज कंसिडरेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। परचेज कंसिडरेशन मेथड के अनुसार गुडविल की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियाँ। क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन किसी भी व्यवसाय को क्रय करने के लिए निर्धारित किया गया मूल्य क्रय प्रतिफल कहलाता है। और शुद्ध संपत्तियां कैसे ज्ञात करते हैं। नेट असेट्स इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एक प्रश्न से इसे हम सीखते हैं। एक व्यवसाय की संपत्तियां 2 लाख रुपए, दायित्व 50,000, ये है आउटसाइड लायबिलिटीज़। व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1,70,000 रुपये तय हुआ तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे तो हमें क्रय प्रतिफल तो गिवन है, शुद्ध संपत्तियां हमें ज्ञात करनी है। शुद्ध संपत्तियां हम कैसे ज्ञात करेंगे। असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। असेट्स कितनी दे रखी है 2 लाख रुपये, आउटसाइड लायबिलिटीज़ 50,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1,50,000 रुपये आपके क्या आ गई, शुद्ध संपत्तियाँ। अब ख्याति का मूल्य हम ज्ञात करेंगे। परचेज कंसिडरेशन 1,70,000 में से 1,50,000 रुपये लेस करने पर हमारे ख्याति का मूल्य आया 20,000 रुपये। एक और विधि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि एन्युटी मेथड। इस विधि में ख्याति का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये आपको प्रश्न में गिवन होगी। और सुपर प्रॉफिट हम ज्ञात करने का तरीका पहले सीख चुके हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसे भी हम एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक सवाल दे रखा है, औसत लाभ 20,000 रुपये, विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपये, सामान्य प्रत्याय की दर यानी NRR 10% और वर्तमान मूल्य 2.487। वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर वार्षिकी विधि का नाम नहीं देता तो भी हम वार्षिकी के मूल्य से अनुमान लगा लेते कि इसे हमें वार्षिकी विधि से हल करना है। हमें इससे पता चल रहा था कि इसे हमें वार्षिकी विधि से ही हल करना है। वार्षिकी विधि से हमें जब हल करना होता है तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब हमें सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना सीखा था हमने। सुपर प्रॉफिट कैसे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको 20,000 प्रश्न में दिया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट हम ज्ञात करना जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर विनियोजित पूंजी गुणा NRR की दर। NRR की दर 10% है। जब इसे हमने हल किया तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 15,000 रुपये। अब हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 आपको प्रश्न में दिया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपये आ गया, 5,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। अब आपके गुडविल की वैल्यू बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट 5,000 गुणा 2.487। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गुणा करें दशमलव लगाएंगे 3 संख्याओं के बाद 1 2 3 1 इकाई दाई सैकड़े 3 के बाद हमने लगा दिया दशमलव। दशमलव के बाद की संख्याएं कट गई। अब गुडविल की वैल्यू कितनी आई 12,435 रुपये। ये देखिए सवाल में सॉल्व करके दी गई है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा और इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।